यही हम अंबानी शादी से गलत सीख ले रहे हैं। अंबानी परिवार की इस प्री वेडिंग सेरेमनी में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर नामचीन हस्तियां शामिल हुई। इन बकवादों को छोड़कर सिंपल से ढंग से अपना बच्चों की शादी कर देना चाहिए। धूमधाम से मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। ये जो प्रथा बनी है ना कि पैसा है तो हमें उड़ाना जरूरी है, उसे गलत साबित करने वाले लोग भी हैं। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है, तो सुन लो इसका परिणाम। दोस्तों, आजकल शादियों में फिजूल खर्ची बढ़ती चली जा रही है। शादी में खर्च किसी भी तरह से हो, दोनों गलत हैं। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात जामनगर में हुई थी। इसमें बॉलीवुड के बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर हॉलीवुड के मशहूर लोग भी शामिल हुए थे। इन 3 दिनों में 1260 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, वो भी सिर्फ प्री वेडिंग में। अब सोचो, शादी, उसके बाद पार्टी, रिसेप्शन में कितना खर्च होगा। अमीर लोगों को ऐसे बेलगाम खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब परिवार पर ऐसी मार पड़ती है कि कई बार वह पूरी जिंदगी इस कर्ज से उठ नहीं पाता। लोग ऐसा आमतौर पर इसलिए करते हैं कि वे अपनी झूठी शान का समाज में प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों, क्या ऐसे कार्यक्रम सादगी से नहीं किए जा सकते? अब सामाजिक दबाव में लोग सोचते हैं कि दुनिया कंजूस बोलेगी, तो बोलने दीजिए। एक बार गड्ढे में गिर जाओगे तो सालों लग जाएंगे निकलने के लिए। कानून के लाने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। साथ में फिजूल खर्ची भी दिन ब दिन भयंकर रूप लेती जा रही है। लेकिन ये अंबानी, मित्तल, रेड्डी, रॉय, कोहली ने जो ट्रेंड सेट किया है लैविश वेडिंग्स का, उसे तोड़ने वाले भी हैं, सही रास्ता दिखाने वाले भी हैं। ये जो प्रथा बनी है ना कि पैसा है तो हमें उड़ाना जरूरी है, उसे गलत साबित करने वाले लोग भी हैं। लॉ से प्रॉब्लम सही नहीं होगा, एग्जाम्पल सही सेट करना होगा और हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। दोस्तों, इस फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा का समाधान सरकार और संगठन या धार्मिक संप्रदाय के पास नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ने इस फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा का समाधान निकाला है। संत रामपाल जी ने रमणी नामक दहेज मुक्त विवाह की एक शानदार पहल की है, जो दहेज के किसी भी आदान प्रदान को स्वीकार नहीं करती। जैसे बच्चों का विवाह करते हैं, फिर उसमें वो पैसा बेमतलब व्यर्थ करते हैं। अपने आत्माओं बच्चों का ब्याह होना है, उसको कति सिंपल साधारण तरीके से करना चाहिए। उसको कितनी बकवादों पर ले गए हम, कितना डीजे बजाने लग गए, फिर नाचा सारा परिवार कंजरा की तरह बाहर खड़ा हुआ गली में, बाण भी, बेटी भी, माँ भी, बाप भी, भाई भी, सारे जुलूस काटे। काल का तो ये उद्देश्य है कि इनको इतना निर्लज कर दूं और इतना कुबज में बांट दूं कि ये भगवान की तरफ झांकें को नहीं। खूब पैसा लगाते हैं, कोई शराब पिलाते हैं और बेमतलब के आइटम और वो दहेज रूप में देते हैं। अब एक पैसे वाला तो ये काम कर देता है, उसके पास तो पैसा है, लेकिन गरीब व्यक्ति जब उसकी बेटी का ब्याह होता है तो उसकी बेटी धीरे धीरे अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, देखा ना मम्मी, उसने अपनी बेटी को ऐसा दे दिया, उसने कार दे दी, उसने इतने बढ़िया पलंग ला कर दिए, एक बढ़िया ऐसी वो ला कर दी। तो माता समझ जाती है कि बेटी की उत्सुकता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ लेकर जाऊं। वो फिर अपने पति से कहती है, लड़की के पिता से कहती है कि ऐसे ऐसे बेटी का कह रही थी कि उसने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया। तो फिर वो पिता दुख सुख पाके कहीं से कर्ज उठा कर न्यू सोचा मेरी बेटी की आत्मा दुख ना पावे और मैं भी कुछ अच्छे आइटम दे दूं और फिर कर्जा हो जाए। अपने आत्माओं, एक विशेष बात ध्यान रखा करो, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं तो इसका असर भी होना चाहिए। ये बातें कहने सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। बेटी का ब्याह लाख रुपया ला दे तब भी ब्याह होना है, और भाई 10-20 हजार में काम चला दे वो भी ब्याह ही होना है, विवाह ही करना है हमने। इन बकवादों को छोड़कर सिंपल से ढंग से अपना बच्चों को की शादी कर देनी चाहिए। आजकल क्या है कि जैसे बारात आती है, निरा ये वनस्पति घी और डुप्लीकेट घटिया से घटिया लाते हैं और लड्डू, जलेबी, बर्फी आइटम मिठाई बनाते हैं। खाने वाला भी बीमार और बेमतलब व्यर्थ होता है वो पैसा। तो इसलिए हमने बहुत सिंपल वे से बच्चों का ब्याह करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी आधी टेंशन मिटेगी। अब जैसे लड़की युवा हो जाती है तो माता पिता की नींद हराम हो जाती है,
कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे बेटी ब्याहेंगे। और फिर मान लीजिए वो लड़की का ब्याह कर भी दिया और कुछ सामान आपने दे दिया दहेज का। वो जाती है वहाँ, क्या देखती है कि उसकी जेठानी उससे कुछ ज्यादा आइटम ला रखे हों दहेज में, तो फिर उस परिवार वाले रह कर टोकते हैं, देख या बड़े वाली तो इतना लाई थी, उसने इतना लाई, देखियो कितना सामान लाई। चाहे यूं भी ना कहे कि तू कुछ ना लाई तो भी वो बेटी डिप्रेशन में आ जाती है। तो इस काल का उद्देश्य ये है कि इनको चैन दिन रात ना हो, ये भगवान भक्ति करे नहीं, आपस में ऐसे जल भुनकर ये अपना जीवन व्यर्थ कर जाए। पुण्यात्माओं, कुछ सोच के हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे। समाज में कुरीतियां बहुत घनी होगी, विकार बहुत ज्यादा आगे है। इन सब को धीरे धीरे समाप्त करना है। अब यहाँ हम शादी कराते हैं परमात्मा को साक्षी करके, परमेश्वर की वाणी के माध्यम से। 5-4 भक्त आ जाते हैं, दोनों बच्चों का सहयोग जोड़ देते हैं, यही खाना खाते हैं जैसा भी भंडार में बना हुआ होता है, और अब अपने घर चले जाते हैं। विवाह ही करना है, विवाह ही कराना है। संयोग तो परमात्मा ने जोड़े रखे थे, उन बच्चों के संस्कार पहले ही जोड़ रखे थे। हम तो सूखी ड्रामाबाजी करके उनको और कहर बना लेते अपने ऊपर, खर्चे बढ़ा बढ़ा कर। तो इस प्रकार हमने इसको बहुत ही ऐसा साधारण सा बनाना है जिससे हमारे ऊपर बेटी बोझ ना बने। यह अपने आप में अनोखी पहल है। इस तरह का दहेज विरोधी आंदोलन समाज से ऐसे अभिशाप को खत्म करने में उपयोगी हो सकता है जिसने कई सारी मासूम महिलाओं की जान ले ली। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है कि लोग रीति रिवाज, परंपरा, देवी देवताओं के अनुष्ठान और मुहूर्त की बात लेकर बैठ जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हमारी देवी देवताओं के जीवन से ही सीख लेनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड के प्रारंभ में तीनों देवता श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जब इनकी माता दुर्गा ने विवाह किया, उस समय न कोई बराती था, न कोई भाती था, न कोई भोजन भंडारा किया गया था, न डीजे बजाया गया था, न कोई नृत्य किया गया था। श्री दुर्गा जी ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, यह सावित्री नाम की लड़की तुझे तेरी पत्नी रूप में दी जाती है, इसे ले जाओ और अपना घर बसाओ। इसी प्रकार अपने बीच वाले पुत्र श्री विष्णु जी से लक्ष्मी जी तथा छोटे बेटे श्री शिव जी को पार्वती जी को देकर कहा कि ये तुम्हारी पत्नियां हैं, इनको ले जाओ और अपना घर बसाओ। तीनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में चले गए, जिनसे विश्व का विस्तार हुआ है। दोस्तों, देवी देवताओं की इन कहानी से आप सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार हम दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची को खत्म कर सकते हैं। एक और जहां पूरी दुनिया दहेज लेकर या देकर और फिजूल खर्ची के चलते अपने और अपने परिवार की दुर्दशा को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, वहीं संत रामपाल जी के शिष्य रमणी के जरिए शादी कर दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची को खत्म करने में सहयोग दे रहे हैं। उसके बाद सादगी से बिना कर्ज के दबाव में अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप दूसरों की खुशी के बारे में सोचोगे तो खुद कैसे खुश रह पाओगे। आप वही करो जो आपको सही लगे। जिसे शिकायत हो उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा। वैसे आपसे कोई कहने नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए, पीठ पीछे ही बोलेंगे। चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, कभी खुश नहीं रहेंगे। चाहे आप कितना ही खर्चा कर दो, कितनी ही अच्छी व्यवस्था कर दो। संत रामपाल जी महाराज की जो विचारधारा है वह है बहुत ही कल्याणकारी व पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधती है तथा जातियों, धर्मों, संप्रदायों तथा कबीलों में बटे हुए समाज को पुनः मानवता के एक सूत्र में बांध रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।